हम लोग डिस्कशन करेंगे 16 और 17 मार्च के जितने सारे भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, वंदे भारत का संचालन करने वाले एशिया की पहली महिला लोको पायलट वो सुरेखा यादव है। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन, सीपी रिपोर्ट 2018 से 22 जारी किया गया है। यह हथियारों से संबंधित रिपोर्ट होती है। इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात भारत करता है। वहीं दूसरा सऊदी अरब है आयात करने के मामले में। तो यदि देखा जाए, भारत सबसे ज़्यादा आयात जो है रूस से करता है, वहीं दूसरा फ्रांस से करता है और तीसरा अमेरिका से करता है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। 16 मार्च 2023, 16 मार्च यह दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 मार्च 1995 को भारत सरकार द्वारा जो है पोलियो का टीका की शुरुआत की गई थी और पोलियो मुक्त भारत में जो है 2014 में किया गया था WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास यह जोधपुर में संपन्न हुआ है और यह इंडिया सिंगापुर के बीच मतलब कि इसका आयोजन किया गया था। अगला न्यूज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 32वां सरस्वती सम्मान जो कि 2022 के लिए शिव शंकरी को दिया गया है और इसकी उपन्यास सूर्यवंशम लिखा गया है। यह तमिल भाषा के लिए दिया गया था क्योंकि सूर्यवंशम तमिल भाषा में है। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। ग्रीन सैंड परियोजना यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी खास विशेषता है कि CO2 को समुद्र के समुद्र को नीचे स्टोर करना और यह प्रारंभ डेनमार्क द्वारा किया गया है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसका उद्देश्य है कि 2030 तक 8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष स्टोर करना है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। कर्टन रेजर पुरस्कार यह INS के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष जो है INS द्रोणाचार्य को कर्टन रेजर पुरस्कार दिया गया है और द्रौपदी मुर्मू ने इसे प्रदान किया। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। सी चेंज क्लाइमेट अभियान ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अभियान है। इसका हिंदी हम कह सकते हैं महिला परिवर्तन जलवायु अभियान। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना। इसके लिए भारतीय राजदूत श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज, रेशम कीट बीमा योजना यह भारत में पहला राज्य है जो कि रेशम कीट के लिए या रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना शुरू किया है। वह उत्तराखंड द्वारा किया गया है। यह उत्तराखंड के 4 जिलों में शुरू किया गया है और इसको शुरुआत कृषि विभाग उत्तराखंड और भारतीय कृषि विभाग द्वारा साथ मिलकर किया गया है। अगला न्यूज की ओर चलते हैं। 2027 तक के लिए फीफा का अध्यक्ष फिर से जो है जियानी इन्फेंटो को चुना गया है और अगला फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होने वाले वह USA, मैक्सिको और कनाडा 3 देशों में आयोजित की जाएगी। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। USA के नया राजदूत भारत में जो है एरिक गारसेटी को बनाया गया है। और हम लोग अब आगे न्यूज़ चलते हैं 17 मार्च 2023 का। 17 मार्च 2023 का
पहला न्यूज है आज का, आहार आहार सम्मेलन। यह क्या है? एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, जिसका आयोजन जो है दिल्ली में किया जा रहा है। अगला न्यूज, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यह हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए आयोजन किया जाता है, विशेषकर समुद्री प्रदूषण का निपटारा कैसे किया जाए। इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है, जो कि चौथा था, और इसमें 4 देश शामिल है, भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। और इसका आयोजन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब भारतीय तटरक्षक द्वारा शुरू किया गया है। अगला न्यूज की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय केंद्रीय बैंक मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि 18 देशों के बैंक को अनुमति दिया है रुपयों में व्यापार करने की। कि इसका मेन उद्देश्य है स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना। और यहाँ पे 2 टर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। विदेशों में रुपया का लेन देन हेतु एक नॉस्ट्रो अकाउंट और दूसरा बोस्ट्रो अकाउंट खोला जाता है। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब कि देश का विदेश में अकाउंट खोलना, और बोस्ट्रो अकाउंट होता है विदेशों का देश में अकाउंट खोलना। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि इंडिया का जैसे एसबीआई बैंक है, वहीं यूएसए का सिग्नेचर बैंक है। यदि एसबीआई का खाता जो है यूएसए के सिग्नेचर में खोला गया तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। वहीं सिग्नेचर बैंक का खाता जो है एसबीआई भारत में खोला गया तो बोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं। अगला न्यूज है समुद्री ड्रैगन अभ्यास। यह अमेरिका द्वारा अभ्यास किया गया है। अमेरिका में 15 से 30 के मार्च के बीच आयोजन किया जा रहा है, और भारत ने भी इसमें भाग लिया है। इसका उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ावा देना, मतलब पनडुब्बी से मुक्ति पाना। अगला न्यूज की ओर चलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है दोस्तों। यह न्यूज है यूएसए ने मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। मतलब यूएसए की संसद या सीनेट ने वो मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच यह रेखा डिसाइड किया गया है 1914 में। इसे येलो रेखा के नाम से भी जाता है। चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है, परंतु वर्तमान समय में ही अमेरिका ने इसे औपचारिक रूप से मान्यता दी है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अगला न्यूज की ओर चलते हैं दोस्तों। यह है चैट जीपीटी 4। इसका फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। यह किसने लॉन्च किया है? ये झप गया था थोड़ा सा। ओपन एआई, जो कि यूएस कंपनी है, इसे याद करने लायक है दोस्तों, इसे याद कर ले। ओपन एआई द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह क्या है? यह एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी है, मतलब कि मानव की तरह कार्य करता है, सवाल का जवाब देता है, जैसे गूगल का एलेक्सा हो गया। और इसके अलावा देख सकते हैं कि गूगल का वार्ड हो गया, इंडिया का लेक्सी हो गया, उड़ीसा सरकार द्वारा जो है एग्रीबोट चैटबोट का बनाया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगला न्यूज देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह भी न्यूज। अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023, इसका आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में किया गया है। इसमें भाग जो है वन अधिकारी लोग लेते हैं। इस बार की विजेता जो है ये टॉप पे छत्तीसगढ़ राज्य था, और यह 11वीं बार छत्तीसगढ़ ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला न्यूज है एग्री यूनि फेस्टिवल। यह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सांस्कृतिक आयोजन किया जाता है। सांस्कृतिक आयोजन जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, साहित्य हो गया आदि
यह बेंगलुरु में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री द्वारा किया गया। अगला न्यूज, देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे यह वाराणसी में शुरुआत की जाएगी। इसकी नींव जो है नरेंद्र मोदी द्वारा रखा जाएगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज, मैत्री पाइपलाइन जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच बनाया गया है। इसका उद्घाटन जो है 18 मार्च को दोनों देश के प्रमुख उद्घाटन करेंगे, भारत और बांग्लादेश। अगला न्यूज है, इसे मैं छोटा सा पेज में कवर किया दोस्तों, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्काई रूट्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2023 जारी किया गया है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट्स को दिया गया है। और वहीं जो है भारत का एकमात्र जो कि टॉप 50 रैंक में है वो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट भी है। तो 16 और 17 मार्च का जो जितने भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था मैंने इस PDF के माध्यम से चर्चा किया दोस्तों। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।